नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मलेशिया में दुबक कर बैठा एड्स पीड़ित जाकिर नायक इन जिहादियों का आदर्श बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जाकिर नायक के साथ उसकी बीवी और बेटी को भी ये असाध्य बीमारी हो चुकी है। खैर, भारत में तो दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन चलाकर देश को एक बार फिर खून खराबे से दहलाने की साजिश जो हो रही थी उसे नाकाम किया गया। जिस आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स के गिरोह को पकड़ा गया है उसे टीम 5 कहा गया है। टीम 5 को पाकिस्तान में बैठे सरगना से निर्देश और हवाला के जरिए फंडिंग मिल रही थी। 5 लोगों के गिरोह का सरगना अशहर दानिश है, जो मूल रूप से रांची का रहने वाला है। उसके रांची के किराए के कमरे से आईडी बनाने का सामान और केमिकल बरामद हुए हैं और ये आईडी टेस्टिंग के दौरान घायल भी हो चुका है। आफताब और अबू सुफियान को निजामुद्दीन स्टेशन से हथियारों के साथ पकड़ा गया। दोनों मेवात से हथियार खरीदकर मुंबई ले जाने की साजिश में थे। हुजैफा यमन बर्थ फार्मा का छात्र बताया जाता है, जो दानिश की हथियार और गोला बारूद की तैयारी में मदद कर रहा था। वही कामरान को राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जैसे हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग, तांबे के तार, सर्किट, मदरबोर्ड, ऑक्सीजन मास्क, दस्ताने, तराजू, बीकर सेट, आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे, हथियार, लैपटॉप, 4 चाकू, 3 पिस्तल, कारतूस और मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। इन 5 में से 2 फिदाइन हमले के लिए तैयार थे, यानी सुसाइड जैकेट्स पहनने की तैयारी में थे और सुसाइड जैकेट्स बनाने में लगे थे। इनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से इनक्रिप्टेड चैट लॉग और डिजिटल सबूत मिले हैं। ये गिरोह फर्जी दस्तावेजों और आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये आतंकी भारत में गजवा हिंद नाम से एक हिंसक अभियान के जरिए केमिकल और फिदाइन हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। गजवा हिंद यानी भारत में शरिया के मुताबिक चलने वाला इस्लामी शासन स्थापित करना। इसके लिए इन्होंने देश भर में हत्याओं को अंजाम देने की योजना बनाई थी। अंदाजा है कि इस आतंकी मॉड्यूल में 40 और भी सदस्य हो सकते हैं, मगर आतंकी गतिविधियों के बारे में केवल कुछ को ही जानकारी दी गई थी। साजिश को अंजाम देते समय ये आतंकी कॉरपोरेट ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते थे। चैट लॉग और सबूतों में स्पष्ट हुआ है कि समूह ने टारगेट किलिंग की योजना बनाई थी और कुछ हिंदुत्ववादी नेताओं को निशाना बनाने की योजना भी थी। इनकी स्लीपर सेल्स की भर्ती प्रक्रिया सिग्नल, ओमेगल और इंस्टाग्राम के जरिए चल रही थी। सिग्नल ऐप पर इनका एक एंट्रेंस इंटरव्यू नाम का ग्रुप था, जहां मास्टरमाइंड खुद को सीईओ बनाकर सभी से संपर्क करता था। इन जिहादी युवकों ने कबूल किया है कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक और इसरार अहमद के भाषणों से जिहाद की प्रेरणा ली थी। इस जानकारी में जो जानकारी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती वो ये है कि 2 कथित आतंकी आफताब और अबू सुफियान मेवात से हथियार खरीदकर मुंबई ले जाने की फिराक में थे। इसमें से 2 आतंकी सुसाइड वेस्ट पहनकर फटने के लिए तैयार थे और हिंदुत्ववादी नेताओं को मारने की योजना थी। यानी सवाल उठता है कि क्या अगला हमला मुंबई पर होने वाला था। 1993 में मुंबई में हुए 12 सीरियल बम धमाकों में एक स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में हुआ था, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की एक खुली साजिश थी। आतंकवादी फिर से यही कोशिश करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को झटका लगने पर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा होती है। लोगों में असंतोष पैदा होता है। विपक्ष को देश सुरक्षित नहीं है ये ढिंडोरा पीटने का एक और मौका मिल जाता है। सवाल है कि क्या ये सब संभव बनाने की कोशिशें की जा रही है। सौभाग्य से आतंकी इन हमलों में सफल होते नहीं दिखते। 2014 से 2025 तक जम्मू कश्मीर और कुछ हद तक मणिपुर को छोड़कर देश का बाकी हिस्सा शांतिपूर्ण है, क्योंकि अजीत डोभाल से लेकर सबसे निचले स्तर का सिपाही तक सभी सतर्क है। फिर भी मलेशिया में जिंदा जाकिर नायक मौलाना मसूद अजहर से कहीं कम खतरनाक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार लगने के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना का मुंह लटका हुआ था, लेकिन सीज फायर के बाद हाफिज सईद और अन्य आतंकियों की एक बैठक होने की खबर भी आई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी बैठक में बदले की बात हुई ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आतंकी भारत को खून से सना हुआ देखना चाहते हैं। अगर भारत को शांति चाहिए, अगर भारत शांति चाहता है तो जाकिर नायक के साथ
इन सभी आतंकवादियों को जल्द से जल्द शांत करना होगा। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ लंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।